जय श्री राम। हमारे पिताजी भारवी की कहानी सुनाते थे हमको कि भारवी के जो पिताजी थे वो भारवी को बहुत डांटा डपटा करते थे और भारवी बड़े विद्वान थे और बाकी समाज में लोग उनकी बड़ी तारीफ करते थे कि बड़े विद्वान हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन उनके पिताजी अपने मुंह से कभी नहीं कहते थे कि हमारा लड़का बहुत विद्वान है। बहुत बिगड़ते थे, बहुत डांटते थे। तो भारवी एक बार अपने पिता को ही जान से मारने की सोचे कि हमारे पिताजी ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और उनको रास्ते से हटाने के विचार उनके मन में आ गया था। लेकिन जब भारवी की माताजी उनके पिताजी से कह रही थीं कि हमारा लड़का इतना विद्वान है और पूरा समाज उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन आप कभी नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस दिन हम अपने लड़के की प्रशंसा करने लगेंगे ना, उस दिन फिर लड़का का ज्ञान विद्वता सब धीरे धीरे वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पिता को कभी अपने पुत्र की बहुत तारीफ नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं करता। मैं जानता हूँ कि भारवी बहुत विद्वान है मेरा लड़का। तो इस बात को भारवी ने सुन लिया, तो वो जा करके साष्टांग दंडवत किए और क्षमा मांगे। कहे, पिताजी, आज तो मैं आपको जान से ही मारने के लिए आया था, लेकिन आपका ख्याल सुन करके मेरा विचार बदल गया। मैं बहुत पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हमारे पिताजी हमको भी बहुत डांटते बिगड़ते। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम भारवी हैं लेकिन हमारे पिताजी हमको बहुत डांटते बिगड़ते थे। तो जब हमको अगर नाराज़ होते थे, गुस्सा होते थे, तो हमसे मूर्ख और बेवकूफ़ तो उनके जुबान पर रहता था। कान पकड़ के उठो बैठो चलो, और डांटना डपटना। और मूर्ख बेवकूफ़ ये तो एकदम आम बात थी। तो जैसे हम नाराज़ हुए, अगर हम बात उनकी दोहरा दिए, मान लीजिए उन्होंने हमको कुछ कहा और हमने बात दोहरा दिया, तो यहाँ से कहते थे, कामी, कुचाली, कुमार्गी, कुपथगामी, भ्रष्ट, पापी, दुराचारी, अनाचारी, अत्याचारी, मिथ्याचारी, दंभाचारी। फिर मान लीजिए उसी पर हम कुछ बोल दिए, और बदतमीज, बेहुदा, बदजात, बदमिजाज, बदहवास। उसके बाद फिर हम अगर कह दिए कि और तो फिर नीच, कमीना, कुत्ता। और उसके बाद गांव वाली भाषा में कि साले मारेंगे 50 छड़ी। तो अब मैं ईमानदारी से एक चीज़ स्वीकार कर रहा हूँ कि पिताजी मुझे जो भी कहते थे, मैं वास्तव में वो हूँ, था। लेकिन हमारी दृष्टि में पिताजी हमको बहुत अच्छे से जानते थे। जितना पिताजी हमको जानते थे उतना कोई नहीं जानता था। पिताजी हमको अच्छे से पहचानते थे, जानते थे। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमको जो पिताजी कहते थे वो सारे अवगुण मेरे अंदर थे, गलत नहीं कहते थे। इस संपूर्ण अवगुण, संपूर्ण दोष मेरे अंदर विराजमान थे। हाँ, मैं सत्संगी हुआ, रामचरितमानस का प्रेमी हुआ, संतों का सानिध्य मुझे अच्छा लगता था। साधु संतों को देखते थे तो उनसे बात करने की इच्छा होती थी, उनसे कुछ जानने की इच्छा होती थी, उनसे कुछ सुनने की इच्छा होती थी। इससे मेरे ये अवगुण धीरे धीरे कम जरूर हुए। अवगुण मुक्त मैं बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हमें पिताजी के वचनों का एक नया पैसा दुख नहीं है कि उन्होंने हमको इतने विशेषणों से विभूषित किया। उन्होंने बहुत अच्छा किया। वो सारे अवगुण मेरे अंदर विद्यमान हैं। मैं उसको धीरे धीरे जरूर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं, ये तो भगवान की कृपा से ही होगा, मेरे ख़त्म करने से होगा नहीं, मेरी इच्छा से, मेरे विचार से। वो ईश्वर जिसको चाहते हैं उसका सब अवगुण हर लेते हैं, और बिना उनकी कृपा के कुछ होता नहीं है। तो यही कहना है कि पिता को अपने पुत्र से कभी घृणा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा वा जायते पुत्र, पिता ही पुत्र रूप से आता है। पुत्र कौन है? पिता ही है, उसी का अंश पुत्र रूप से हुआ। पुत्र बिल्कुल पिता से अलग नहीं होता है, पिता ही पुत्र रूप से आता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है आत्मा वा जायते पुत्र, पिता ही पुत्र रूप से अवतरित होता है। तो यही आज मुझे दिमाग में आया, तो हमने कहा कि आज ये इस चीज़ को हम सुनाएंगे। जय श्री राम। तो आदमी को अपने पिता की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, अपने कमियों को देखना चाहिए, यही अच्छी बात है। तब वो अपना सुधार करेगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं। कोई मनुष्य निष्पाप हो जाए ये बड़ा मुश्किल है, निष्पाप होना बहुत मुश्किल है। हाँ, आदमी यदि ठान ले कि मैं दुर्गुणों का त्याग करूँगा तो वो महान हो सकता है। जय श्री राम।